बेटा मुझसे ये गोलियां नहीं खाई जाती। ये भी खानी है। अरे ये तो है भी बहुत कड़वी बेटा, नहीं खाऊंगी मैं। अरे आ जाओ। देखो जरा। ज़मरुद, मुझे बात करनी है, मेरे कमरे में आओगी? हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ बेटा यही बात कर लो, माँ हूँ मैं, इसकी कोई अजनबी थोड़ी हूँ। बात बच्चे के बारे में है। अम्मी को तो वैसे ही पता चल जाना है, तो यही बात कर लेते हैं। बेटा अरे तुम उम्मीद से हो क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक फैसला कर लिया है। तुमने जो कहा करूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। क्या करेगी ये, और कौन सी अच्छी खबर मिल गई तुम्हें? अम्मी, मैं डॉक्टर्स के मुताबिक कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता बेटी, कभी नहीं। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन के दौरान ये बात पता चली। क्या सच कह रही हो? देखा तुमने, इसीलिए तुम हमला नहीं हो पाती हो ना। लेकिन इस सब में दानिया का क्या काम है भला, मुझे नहीं समझ आया। डॉक्टर ने सरोगेसी का मशवरा दिया है, इसके लिए हमने दानिया का इंतखाब किया है। तौबा बेटा, ये क्या बकवास है, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब अदनान और दानिया एक साथ रहेंगे? होश में तो हो तुम अपने? तौबा तौबा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। अम्मी जैसा आप बोल रही हैं वैसा नहीं है। मुझे हैरत है, तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस औरत को तुम अपने सामने बर्दाश्त नहीं करती थी, उससे ऐसी बात कर रही हो। अम्मी ऐसी बात नहीं है, जब आपको जानते नहीं तो बेहतर है कि चुप रहे। हो जाती हूँ चुप, लेकिन देख लेना तुम, अगर वो बच्चा लेकर भाग गई और अदनान इसके पीछे चला गया ना, तो पता चलेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। हाँ नहीं करेगी वो ऐसा, पहले भी ऐसा कर चुकी है, तो अब क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अम्मी, दानिया मौत के मुंह में पहुंच गई थी, और वो भी मेरी वजह से। समरुद, अब तुम ऐसा ना कहो, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें बेटा। अगर तुम अच्छी बनोगी तो लोग फायदा उठाएंगे तुम्हारा बेटी। बुरी इंसान नहीं है वो, अजमत साहिबा के बहकावे में आ जाती है बस। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, एक तो तुम बहुत मासूम हो, सुनती नहीं किसी की। परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ सोच लिया है। हाँ तो तुमने अगर पहले ही फैसला कर लिया है कि बैंक की रखवाली चोर से करवाना चाहती हो, तो करवा लो, फिर देखना क्या होता है। मेरी मत सुनो, वैसे भी सब वाज़ेह है, फिर क्या समझाना तुम्हें। अम्मी ठीक हूँ मैं, समझ गई। बाबा से कह देना कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही सब करती रहूंगी जैसा बाबा चाहते हैं, ठीक है? आखिरी लम्हे तक किसी को पता नहीं चलेगा। इसकी क्या जरूरत है? तुम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं मालूम ये मामला बाबा के सोचने के मुताबिक हल होगा या नहीं, मगर जिंदगी बहुत लंबी है। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि वो अपनी गलतियाँ ठीक करने के लिए हमें इस्तेमाल ना करे। और ये दिखाने के लिए तुम अपनी माँ की तरह सर नहीं झुकाओगी? हाँ बिल्कुल, उन्हें पता चले कि हम उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। मैं लतीफ की वजह से खामोश हूँ, ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। अम्मी, मैं कभी तुम्हारे बाबा को अपनी बात नहीं मनवा सकी, लेकिन लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने एक ऐसी बेटी की परवरिश की जो अपने बाप के सामने डटकर खड़ी हो सकती है। मुझे तुम पर फख्र है बेटी, लेकिन बेटी प्लीज अपना ख्याल रखना। खैर है, आप वापस जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ। चाय पिलाने का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अम्मी, अपने दिमाग से वो ख्यालात निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मेरी जान, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता, बस एक ख्याल आया था। सर्दी बहुत है, अंदर चली जाओ। ठीक है।
ओह, रूम सर्विस पसंद आया। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। क्या बात है, तुम तो ऐसी बातें नहीं करती थी, क्या चक्कर है? तुम्हें कुछ बताना है? हाँ हाँ, मैं जानता था ज़मरूद। ठीक है, बताओ। दानिया, उसने हमारी ऑफर कबूल कर ली। ये सुन के मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें कि तुम सोच लो। अब देख लो, ऑफर कबूल कर ली। लेकिन उसने फौरन हाँ नहीं कही हमें, उसने सोचा फिर कबूल किया। ज़मरूद, क्या हो गया? तुम बात को नहीं समझ रही। इस फैसले से जो मसाइल आएंगे ना, उनके लिए भी तैयार रहना। मैं उससे बात करूंगी, और जैसा उसने कहा था कि डिलीवरी के बाद वो अपनी बहन के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। अच्छा खैर, मेरी बात सुनो। वो जिस डॉक्टर से हमने मशवरा किया था, उसने एक मुआवजे के बारे में बताया था। मैं सोच रहा हूँ कि हम ट्राई करें। अच्छा, एक कोशिश तो कर सकते हैं ना? क्या हाल है रुस्तम? हाँ, काम धाम शुरू कर दिया है? अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, ठीक हूँ, बस जरा दर्द रहता है मुझे। मगर सुनो, यहाँ मेरे पास सब कुछ है। ज़मरूद मेरा बहुत ख्याल रखती है, बच्चों की तरह पाल रही है मुझे, वाकई बहुत ही अच्छी है। अच्छा रुस्तम सुनो, हमारे साथ ही रहो, जिद मत करो ना, कसम से उस जगह तो तुम्हारा दम ही घुट जाएगा ना, रमुनिया से मर जाओगे। उफ, अच्छा, बहुत जिद्दी हो, जरा सोच लो, हो सकता है सुबह यहाँ आ जाओ, मुझे सरप्राइज दे दो, ठीक है? तुम कहोगे तो मैं इंतजार भी कर लूंगी तुम्हारा। चलो मैं रखती हूँ अब। उफ, कम बात, क्या दिमाग है, कमाल है। आइए। अब आपकी तबीयत कैसी हो रही है साहिबा? बस भाई, इस तरफ जरा दर्द है, मगर ठीक हूँ। ये क्या है मेरी जान? ये सूप और सलाद है। ज़मरूद साहिबा ने कहा कि आपको यही खाना है। मगर ये सब लेसदार फीका पकौड़ा सा खाना है, घर में गोश्त वाला कुछ नहीं बन रहा क्या? ये चिकन सूप है ना? चिकन सूप छोड़ो भी, चिकन सूप। चिकन तो सबसे सस्ता गोश्त है, चबाया भी नहीं जाता मुझसे तो। कहाँ फंस गई हूँ मैं लेकिन ये भी। फार्म का देसी चिकन है, बहुत ताकतवर है। हाँ, अच्छा फार्म से याद आया, महविश कैसी है? ठीक है, महविश गांव में है। अच्छा, बहुत अच्छा किया। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें जरा होशियार रहना, अपनी मासूम सी महविश को दमीर खान खानदान से दूर ही रखना। तुमने मेरी मलिहा के साथ क्या हुआ देखा था ना, इन्होंने उसे धोखा दिया। मुझे नहीं मालूम था लतीफ ने और क्या क्या किया, लेकिन उसे सुहाने ख्वाब जरूर दिखाए थे। देखो फिर नवीन ने क्या कहा, नहीं मुझे ये लड़की पसंद नहीं, शादी कैंसिल करो। ये भला क्या बात हुई? मेरी बेटी को ऐसे जलील किया, उलझा दिया, वो बेचारी गलती कर बैठी। हाय, आप आखिर ये बातें मुझे क्यों कह रही हैं? हाँ, इन बातों से मेरी बेटी का क्या ताल्लुक है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ला, मैंने तो बस ये कहा कि उसे दूर रखना इस खानदान से। बहुत ही ज्यादा उम्मीदें ना बांध लेना तुम माँ बेटी। हाँ, समझा रही हूँ मैं। तुमने देखा था ना क्या हुआ है हमारे साथ, कसम से। तुम तो गौर ही नहीं करती बहन। जब भी मैंने महविश को देखा, वो हमेशा मुझे लतीफ के इर्द गिर्द मंडलाती नजर आई है बेचारी। तौबा तौबा, आपको गलतफहमी हो गई है। क्या मतलब मुझे गलतफहमी हुई है? मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, जो देखा वही बता रही हूँ तुम्हें। कमाल करती हो तुम। भाई देखो ना, तुम्हारी बेटी जवान है, लेकिन मलिहा किसी भी दिन वापस आ सकती है ना। और हम जानते हैं कि लतीफ उसे वाकई पसंद भी करता है। तो मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें लतीफ को देखना चाहिए था। हाय अल्लाह, मलिहा के जाने के बाद वो उसके कमरे में कैसे जाता था, उसकी चीजें, उसके कपड़े कैसे तड़प कर सूंघ रहा था। हाय बेचारा, बड़ा तरस आया उसे देख के। इसीलिए कह रही हूँ, महविश को उम्मीद देनी छोड़ दो तुम। देखो ना, किसी दिन मलिहा वापस इंशाल्लाह मलिहा वापस आएगी और हम सब मिलकर शादी करवाएंगे, और हम सभी इस खुशी में बहुत खुश होंगे। आप फिक्र न करें। हाँ, हम सब मिलकर करवाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं तुम्हारी लड़की को लतीफ अपने पास नहीं रखने दूंगी, उसके लिए रास्ता साफ नहीं करूंगी। अच्छा, मैं ये बदमजा खाना नहीं खा रही, सब बेकार है, फीका है। मैं नीचे जाकर देखती हूँ, वही खाऊंगी मैं तो ये उस बहराम ने भेजा है। हाँ और क्या, मजे लेकर खाओ। अब्बास,
क्या हुआ, तुम नहीं खाओगे? ये तुम्हारे नवासी की खुशी में है। मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग खाइए प्लीज। जाओ आराम करो। बहुत लजीज है, खाओ ना अब्बास। नवीन जान, तुम ही खाओ इसे। ओह, माहौल तो खराब होने वाला है, मुझे जाना चाहिए। आप लोग एंजॉय करें। अगर तुम्हारे मसाइल है तो उनको जाकर अकेले में हल करो, कम से कम खाना तो खाने दो। अम्मी, जैसे यहाँ कुछ एंजॉय करने को बचा हो, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुम तो सोहा को वापस लेने गई थी ना नवीन, तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आई? नवीन, क्यों नहीं लेकर आई? बस यहाँ पर बैठकर बातें ही करते रहना और बहस करना मुझसे। ऐसा करो, तुम ले आओ उसे। जाओ ले आओ ना, अगर ला सकते हो उसे। क्या मुसीबत है ये औरत। कहाँ जा रहे हो? तंग मत करें अम्मी आप। नवीन, तुमने तो वाकई अपने शौहर का जीना हराम कर रखा है। वाह वाह। अम्मी, आप मदाखलत मत करें। कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानती। आप जानती भी हैं अब्बास ने क्या किया है। बिल्कुल चुप, एक लफ्ज भी मत कहना। नवीन बेटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मजीद बुरी खबरें नहीं सुन सकती मैं नवीन। तुम्हें क्या लगता है किस पर जाएगा? मुझे उम्मीद है कि तुम पर, लेकिन नाक तुम्हारे जैसी होगी। और होंठ तुम्हारे जैसे। अदनान, पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अरसे बाद खुशी महसूस कर रही हूँ मैं। बच्चे की पैदाइश से पहले ही तुम्हारा ये हाल है तो बाद में क्या होगा? तब तो तुम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगी। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। और सबसे खूबसूरत माँ। मेरे बाबा कितने खुश होंगे ना, अपने नवासी को गोद में उठाएंगे, उसे लेकर घूमते रहेंगे। हाँ? तब तक सुहा का बच्चा भी हो जाएगा, है ना? दोनों एक साथ बड़े होंगे, कितना अच्छा लगेगा। और सहन में उनकी आवाजें गूंजेंगी। शायद उनके आने से सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं और हम फिर से एक खुशहाल फैमिली बन जाएं। हमारा घर फिर से खुशियों भरा हो जाए। तुम यहाँ हो जानान? ये किसके लिए है? सोहा के लिए? उसने खाना कम खाया था, मगर वो हामला है, उसे खाना चाहिए था। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम अपने नाम को सच साबित करती हो। शाबाश है तुम्हें। आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत अहम है बाबा। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। तुम इसे रहने दो, मैं खुद ले जाऊंगा इसे। रहने दे? क्यों? जब मैं हामला थी बाबा, आपने मेरे लिए तो ऐसा नहीं किया था। एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने कभी औरतों को नहीं समझा, एक बार भी नहीं समझा। क्या तुम भी इसी हालत में थी? जाना, तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर था, वो तुम्हारा ख्याल रखता था। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मुझे सच बताओ, क्या तुम अकेली थी? वो अकेली है, हामला है, बेचारी बेकसूर है। उसने मुझसे मदद मांगी, वो मुझे बड़ा समझती है, मुझे बाप समझा। क्या मैं उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता? और वैसे भी तुमने कभी कुछ मुझसे मांगा और मैंने ना दिया हो, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, जवाब दो ना। बताएं, क्या मेरे भाई का नाम हामिद रखेंगे? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। दादा ने मुझे कहा था, मगर उसे जल्दी लाना ताकि वो भी हमारे साथ स्केटिंग पे जा सके। मुझे बहुत अफसोस है मेरी जान। क्यों? अरे
आपने क्यों जहमत की, मैं खुद ही ले लेती। ये जहमत नहीं है बेटी। मैंने ये सुना है कि तुम्हारा खाने पीने को दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, मगर नहीं बेटी, तुम हमला हो, तुम्हें खाना होगा, यानी खाली पेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? फातेह, अरे बेटी बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटी, ऐसा लगता है तुम इस कमरे से ज्यादा बाहर जाती नहीं हो। चलो बेटी, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरे कमरे का इंतजाम कर देता हूँ जहाँ सोफे और कुर्सियाँ भी हों। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। बेटी, तुम आराम से सोच समझ कर फैसला करना। तुम इस खानदान के लिए बहुत अहम हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बेटी, तो बस तुम मुझे बता देना। तुम चाहो तो जानान से भी कह सकती हो, चाहो तो तुम किसी भी मुलाजिम को कह सकती हो। हम हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ये मत भूलना। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। क्या मतलब, क्या हो सकता है? तुम क्यों डर रही हो? ऐसा मत सोचा करो। यानी अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, इन बातों के बारे में मत सोचा करो। या अल्लाह बेटी, अच्छी बातें सोचा करो, अच्छी बातें। मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज तो गानों में से भी गम छलक रहा है। ये अच्छा गाना है, वाकई बहुत अच्छा है। अब्बास, तुम तो अभी भी हैंडसम और फिट हो माशाल्लाह। हेलो मेरी जान। अब्बास साहब, आपने मुझे कॉल करने को कहा था। खुदा के लिए कैमरा ऑन कर दो, मुझे अपना चेहरा देखने दो। तुम देखने का दिल चाह रहा है। अभी मैं नहीं कर सकती। अच्छा तो ठीक है, आवाज पे ही गुजारा कर लूंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपने मैसेज में लिखा था मुझे कॉल करो। मैंने ऐसा कहा था कि मुझे कॉल करो? कितना पागल हूं मैं। मुझे तो कहना चाहिए था कि जान मुझे कॉल करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे आइंदा साहब मत कहना, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं भूल जाती हूँ। जानान, मेरी बात सुनो मेरी जान। चलो एक बार मुझे अब्बास कह दो, एक बार मेरा नाम लो। अब्बास। या अल्लाह, तुम कितनी प्यारी हो मेरी मलिका, मेरी जंगली बिल्ली। मुझे अब जाना होगा यहाँ से। कहाँ? बहराम बाबा को चाय देनी है। सोहा से कहो, वो क्या करे, वो नहीं दे सकती क्या? नहीं दे सकती, आपको पता है वो हामला है। ओह हाँ, आज उसकी माँ उसे मिलने आई थी। उम्मीद है उन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना मेरी जान? नहीं, मेहमान तो हमेशा अल्लाह की रहमत होते हैं, मगर मैं आपको यहाँ नहीं देखना चाहूंगी कभी भी। अच्छा देखो, अगर उनमें से कोई भी तुम्हें जरा भी तंग करे तो मुझे जरूर बताना, मैं खुद उनसे बात करूंगा। जाना, सोहा कॉल कर रही है। बाद में बात करते हैं फिर। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखना। हेलो सोहा जान। हेलो बेटी, बात तो करो ना, कुछ तो कहो ना। ओह, जब बात ही नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया तुमने मुझे? सारा रोमांटिक मूड ही खराब करके रख दिया। या अल्लाह, जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ ना हो। मैं क्या करूंगी?
हेलो सुहा बेटी। हेलो बाबा। मैं ये नहीं कर सकती। मैं बहराम बाबा के सामने मजीद झूठ नहीं बोल सकती, समझ गए आप? बेटी पागलपन मत करना तुम। सोहा मेरी बात को समझो, जो बात कहने की नहीं है वो नहीं कहना। मुझे माफ कर दे बाबा। सोहा बात सुनो, फोन मत काटना। मैं वहाँ आ रहा हूँ, हम बैठ के बात करते हैं, ठीक है? कहने को कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है कहने को, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा, तुम किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, आ जाए। शाबाश, इसी तरह अपने बाबा की बात माननी चाहिए मेरी समझदार बेटी। चलो मिलते हैं। हाँ हाँ, आ जाए। आज देखते हैं कौन सो नहीं पाता और किसके सर में दर्द होता है। ओह, ये क्या मुसीबत है, किस हाल में पहुंच गया हूं मैं। सोहा ने फोन किया है, मैं उससे बात करने के लिए आ रहा हूं। फायदा ही क्या, फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर झूठ बोल देगा। सो जाओ नवीन, बस सो जाओ। आओ बेटी, यहाँ आकर बैठ जाओ। कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। बाबा आए हैं, मैंने ही बुलाया है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे बहराम साहब। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अब्बास साहब, आपकी आमद हमारे लिए एहसास है। आइए तशरीफ रखें, बैठें, बैठकर बात शुक्रिया। आओ बेटा, ये बताओ कि तुम कैसी हो? ठीक हूँ। सोहा, क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें? इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सोहा का अपना घर है, आप बेतकल्लुफ रहें। सही कहा। वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है। क्या आप कॉफी पियेंगे? बहुत अच्छा ख्याल है बेटी, काफी अरसे से तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी मैंने। क्या ख्याल है अब्बास साहब? इस वक्त कॉफी कौन बनाएगा बेटी? मैं बना देती हूँ। वैसे सोहा बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, अल्लाह से सलामत रखे। आपका पोता नहीं नजर आ रहा, शायद सो रहा होगा बहराम साहब। आप तो जानते हैं कि फातेह बहुत ही चुलबुला बच्चा है, थक जाता है तो जल्दी सो जाता है, और कभी तो ऐसा होता है कि उसकी माँ भी उसके साथ सो जाती है। अच्छा, वो भी सो जाती है? वैसे इतने छोटे बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। अब्बास साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी रात गए आने की क्या वजह है? सब खैरियत है? कोई सीरियस बात तो नहीं? यानी बात यह है कि जब बच्चे साथ रहते हैं तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो बहुत कमी महसूस होती है। मैं बस बहाने से बेटी से मिलने आया था। जानान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जानान साहिबा। उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। फातेह सो गया है क्या? जी सो गया बाबा। इतनी रात गए आप सबको जहमत दी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। कोई मसला नहीं। अब्बास साहब, बार बार बोल के शर्मिंदा ना करें। मुझे लगा आप सो गई होंगी। नहीं, अभी नहीं सोई मैं। पता होता आपके लिए भी बना देती। मैं रात को कॉफी नहीं पीती, तुमने अच्छा किया। सच कहा, रात को कॉफी नींद उड़ा देती है। बहुत शुक्रिया बेटी। लीजिए बहराम साहब। तो बाबा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटी, माशाल्लाह। सबने तुम्हें सलाम भी कहा। बाबा, हम एक बात तो भूल गए ना। कौन सी बात बेटी? मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स। आहिस्ता अब्बास साहब, ख्याल रखें। आपको मौका मिले तो वो ले आना आप। जरूर ले आऊंगा मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। हम अपने पोते को देखेंगे ना।
नहीं बहराम साहब, अभी तो बहुत जल्दी है, बहुत नन्ही सी चीज है। आप जानते हैं ना, इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड में कुछ नजर नहीं आता। ये बात तो दुरुस्त है। बाहर चलकर बात करें? हाँ जरूर मेरी जान। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मुझे वैसे ही नींद आ रही है। तुम लोग यहीं बैठकर बात कर लो आराम से। जानान भी थकी हुई है, तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। चले ठीक है, शब खैर। चलो बेटी। शब खैर। सोहा, तुमने इस वक्त वो अल्ट्रासाउंड वाली बात क्यों कही? हाँ, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी खबर में उतारना चाहती हो? बोलो। जो तुमने किया अच्छा नहीं था। कॉफी खत्म हो गई? नहीं, बस अभी तो एक ही घूंट लिया है। आपके लिए काफी है, चले अब। बेटी, क्या तुमने मुझे बात करने के लिए नहीं बुलाया था? कह दिया ना, बात करने को कुछ भी नहीं है। अब आप घर जाए, अम्मी को नींद नहीं आती। सोहा बेटी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। बिल्कुल बाबा, पागल हो गई हूँ मैं। मुझे आपने ही पागल बनाया है। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये तो शर्मिंदगी की बात है। मैं भी यही समझती हूँ। जाए आप। ऐसा क्या किया था जो ये सब कुछ सहना पड़ रहा है? दोहा, अम्मी के लिए ब्लैक टी तो नहीं लाई ना? नहीं, उनके लिए हर्बल टी बनाई थी, लेकिन वो सो रही हैं। शुक्रिया। मैं जाके एक बार दोबारा देख लेती हूँ। समृद्ध, अगर तुम चाहो तो आज ही डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है। मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सब खैर तो है। तुम सब इकट्ठे डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? कौन बीमार है? असल में हमने फैसला किया है कि हमारे बच्चे की सरोगेट माँ दानिया होगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वैसे तो ये तुम्हारा जाती मामला है, मगर क्या तुम्हें यकीन है? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद? नहीं, जो भी हुआ है हम भूल चुके हैं सब कुछ, है ना दानिया? तो फिर 9 महीने बाद हर तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। सुहा का बच्चा, समृद्ध भाभी का बच्चा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे नहीं भाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शाहीन दोस्त है मेरा, मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए और अभी तक कोई काम नहीं कराया उससे। अब वो बदतमीज मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा। ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ। कोई खबर? नहीं आगा, कल रात वो सामान समेटकर होटल से चला गया। तुम तो जानते हो मुझे पैसों की परवाह नहीं, मगर उसका रवैया मुझे पागल कर रहा है, नाकाबिले कबूल है। बड़ा दिलेर बनता है। तुम अच्छी तरह जानते हो अब क्या करना है। मेरी बात सुनो, होटल जाओ और जाकर एक एक कैमरे को अच्छी तरह चेक करो। उनकी तस्वीरें निकलवाओ और हमारे हर आदमी को एक एक दो। मैंने पूछा था आगा, लेकिन होटल का कैमरा 20-25 दिन से खराब है। उनके कैमरे तो हमेशा ही खराब रहते हैं। उस रेस्टोरेंट जाओ जहाँ उस दिन अब्बास से हमारी मुलाकात हुई थी, वहाँ के कैमरे अच्छी तरह चेक करो। चलो जाओ। जी ठीक है आगा। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा शाहीन। फाते, मैंने कहा था मेरे फोन से खेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी देना, मैं गेम खेल रहा हूँ। अम्मी देना अपना फोन। मना किया था ना तुम्हें। क्या कोई मसला है? हाँ, बहुत बड़ा मसला है। मैं आराम से बैठ के गेम खेल रहा था और अम्मी ने फोन ले लिया। अच्छा, तो तुम मेरा फोन ले लो। ओह मेरे अल्लाह, मैं भी इससे अपना फोन दे सकती थी, मगर इसने अपना होमवर्क नहीं किया अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। चले ठीक है। उसके बाद हम खेलेंगे। चलो।
आ जाओ। हद है भाई। अम्मी, ये सब कैसे हो गया? जमरूद को कैसे मनाया आपने? समझो कि उसे अपनी गलती समझ आ गई। तानिया एक बहुत सेहतमंद, खूबसूरत और मजबूत औरत है। हाँ, मगर ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जमरू साहिबा, आपकी अम्मी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, जिसकी वजह से वो कांप रही हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये औरत अभी तक ठीक नहीं हुई। वो बीमार नहीं है, सिर्फ ड्रामा कर रही है, सब पता है मुझे। हाँ। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? सर्दी लग रही है बेटा मुझे। आपको तो तेज बुखार है। ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे सर्दी लग रही है, दरवाजा बंद करो, कंबल मत हटाओ। इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं फौरन डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ठीक है, तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं अम्मी को लेकर आती हूँ बाहर। ठीक है। अरे दरवाजा तो बंद कर दो लड़की। ठीक है अम्मी, हम जा रहे हैं। सर्दी लग रही है मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही। अम्मी जिद मत करिए, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 2 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो हम पुलिस के अलावा और किसी को नहीं देते। समझ गया, लेकिन एक दफा फिर सोच लो। बात सुनो, ये किसके लिए है? अजमत साहिबा के लिए है। लाओ मैं दे आती हूँ। बहुत शुक्रिया। सच तो ये कि मैंने सोचा ही था कि कभी इनके बच्चे भी होंगे। खुशकिस्मती से जमरूद बच्चे पैदा कर नहीं सकती। नहीं, इस पर ध्यान मत दो। सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक है। मैंने दानिया को चुना है। इस तरह इनमें झगड़े होंगे। मैं आग में घी डालूंगी और आखिरकार जमरूद घर छोड़ देगी। फिर मैं दानिया से भी जान छुड़ा लूंगी और मुझे सुकून मिल जाएगा। दानिया से जान छुड़ाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर बात होगी दोबारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी कॉफी अजमत साहिबा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो मेरे साथ। शुक्रिया, आराम करना है मुझे। हाँ जरूर। हाँ ठीक है, कल डॉक्टर याकूब के पास जाना है। आराम करो, मजबूत रहना होगा तुम्हें। अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं है। अगर कुछ इतना सीरियस नहीं तो क्यों इतना दर्द हो रहा है? ऐसा लग रहा है सुइयां मेरे पेट में चुभ रही हो जैसे। पता नहीं कैसे डॉक्टर ने चेक किया है मुझे। बिल्कुल बेकार। अम्मी आप जरा आराम से बात करें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप यहाँ आराम से बैठे, मैं फार्मेसी से आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है, यही इंतजार करती हूँ मैं। अच्छा बेटा बात सुनो जमरूद। हाँ? मेरे लिए एक हैंड क्रीम ले आओ ना, मेरे हाथ बहुत खुश्क हो गए, बिल्कुल चमड़े जैसे हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको, गुलाब की खुशबू वाली क्रीम लाना है, ठीक है? ठीक है। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी, जाओ तुम, यहीं हूँ मैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे। कैसी हैं आप जमरूद साहिबा? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। वो मैं डॉक्टर याकूब के असिस्टेंट हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा, वो आपसे मुलाकात होगी। मेरी शौहर अभी आपको ही कॉल करने वाले थे। जी कॉल की थी उन्होंने, मगर डॉक्टर याकूब शहर से बाहर हैं, एक सेमिनार में गए हुए हैं। ठीक है, अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि मिसेस दानिया राजी हो गई हैं। मिसेस दानिया? वो बच्चे के लिए मान नहीं रही थी ना, इसलिए।
समझी नहीं, मिसेस दानिया ने कॉल की थी? नहीं, वो 2 दिन पहले अजमत साहिबा के साथ डॉक्टर याकूब से मिलने आई थी। 2 दिन पहले? इसीलिए मैंने कल ही टिकट बुक कर लिया था। 2 दिन बाद मैं इस्तांबुल चली जाऊंगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास। और मेरी बहन ने भी काफी इसरार किया कि मुझे नए माहौल की जरूरत है, इसलिए मेरे पास आ जाओ। यानी जिस दिन वो जा रही थी उस दिन? माफ कीजिएगा। नहीं, मैं खुद से कुछ कह रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ख्याल रखें। तुम उठो, मैं खुद देख लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना उठो, मैं देखता हूँ। वो लोग किस वक्त यहाँ आए थे? शायद दिन के वक्त आए थे। फास्ट फॉरवर्ड पे देखते हैं। ये जानान साहिबा यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो नीचे उतर रही हैं। ऊपर का कैमरा चेक करो फौरन। वाह भाई वाह वाह वाह। अरे बेटा देखो गाड़ी कितनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, लगता है जैसे ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, पूरा कमरा है। इश, टांगे फैला के बैठ सकती हूँ। बड़ी जबरदस्त गाड़ी है। कितने की होगी? बेटा क्या हो गया है तुम्हें? जब से गाड़ी में बैठी हो ऐसे चुप लग गई है तुम्हें, कोई तो गड़बड़ है जरूर। कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो है, चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ है। जल्दी आप देखेंगे, सबको सच पता चल जाएगा। ज़मरुद मासूम है, ज़मरुद नर्म दिल है, मगर अब और नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरी बर्दाश्त की हद अब सब देखेंगे। एक बार 9 लिखो। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 और 10। अब मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। देखा, हो गया ना? कर दिया मैंने। अब थोड़ी देर के लिए तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो लॉक है। मैं सिर्फ एक बार बताऊंगी, अगर तुम पिन कोड याद कर लोगे और होमवर्क कर लोगे तो फिर मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो मैं कर सकता हूँ। मुझे अम्मी का भी पिन पता है और दादा का भी पिन पता है। दादा का पिन है 1059 और अम्मी का है 1989। और आपका क्या है? मेरे मोबाइल का पिन है 1212। चलो तुम गेम खेलो, मैं स्नैक्स लेने जा रही हूँ, ठीक है? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। जानान कहाँ है? वो नहाने गई है। मेरी जान, मेरी जिंदगी। आज 4 बजे उसी कॉफी शॉप के पीछे जहां हम जाते हैं वहीं वेट करूंगा। तुम आओगी ना?
ठीक है। हाजिर, तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ प्लीज।